तो अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि कानपुर को हिंसा की आग में झोंकने का प्रयास पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का था। हिंसा का मास्टर प्लान लखनऊ में बनाया गया और कानपुर में इसकी टेस्टिंग हुई। सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि पीएफआई कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और यही कारण है कि कानपुर ही नहीं उसके आसपास के कई जिलों से पुलिस फोर्स को बुलाया गया, जबकि पहले से ही शहर में पीएसी की 12 कंपनियां और सीआरपीएफ की 3 कंपनियां तैनात। कानपुर में हुई हिंसा की इन तस्वीरों ने कानपुर पुलिस को ही नहीं, देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया है। कश्मीर स्टाइल में हिंसा का पैटर्न दिल्ली में तो नजर ही आया था, लेकिन ये जब कानपुर में भी नजर आया तो शक की सुई उन संगठनों पर गई जिनका मकसद ही भारत में अस्थिरता पैदा करना है। पथराव के लिए पत्थर चाहिए, निशाना चाहिए, लोगों को भड़काने वाली कोई खास वजह भी। इस कांड में तीनों थे। कानपुर हिंसा में 3 बातें साफ हैं। हिंसा की साजिश पहले से रची गई थी। पत्थरों को ठेले के जरिए पत्थरबाजों को मुहैया करवाया गया। सुरक्षा बल ही नहीं, हिंदू बस्तियां भी निशाने पर थी। पुलिस ने कानपुर हिंसा में अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 साजिशकर्ताओं को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया तो उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें सबसे पहला नाम है हयात जफर हाशमी का, दूसरा है जावेद अहमद खान, तीसरा है मोहम्मद राहिल और चौथा सूफियान। इस हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर देखे जा रहे हयात जफर हाशमी का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो हिंसा के 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। दावा है कि यह उस मीटिंग का वीडियो है जिसमें बंद का आह्वान किया जाना तय किया गया था, जिसके बाद हिंसा हुई थी। इस मीटिंग में अलग अलग मुस्लिम संगठनों से जुड़े नुमाइंदे मौजूद थे। मीटिंग में कई धार्मिक नारे भी लगाए गए। इस मीटिंग में हयात जफर हाशमी भी मौजूद है। पुलिस इसे मुख्य साजिशकर्ता मान रही है। हयात जफर हाशमी पर पहले से ही 11 मुकदमे दर्ज हैं। 9 मामले 2015 से लेकर 2021 के बीच दर्ज हुए थे और 2 मामले पुलिस ने कानपुर हिंसा के बाद दर्ज किए हैं। ये 5 लोग हैं, वो साजिशकर्ता और जो पथराव किया है वो लोग मिक्स करके हैं। कुल 29 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कल जफर हयात हाशमी की गिरफ्तारी के बाद इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये साजिशकर्ता भी हैं, इसमें शामिल किए गए हैं। सबसे अहम बात कि जफर हयात हाशमी के ठिकानों पर जो छापेमारी की गई, इनके पास से जो मोबाइल बरामद किए गए हैं, वो सबसे बड़ी बात कि पीएफआई से जुड़े हुए संगठनों से इनके व्हाट्सएप पर चैट मिले हैं। इस मामले में कल तक ये सामने आया था कि इस हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है और पुलिस ने जब गहराई से छानबीन की तो इसमें पता चला कि हयात जफर हाशमी ही पीएफआई से जुड़ा हुआ था। इसमें इसके पास से कुछ पीएफआई रिलेटेड कुछ लिटरेचर भी मिला है, उसकी भी समीक्षा की जा रही है और इन लिंकों को स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसके जो अकाउंट्स हैं उनको चेक किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा कहीं से इसकी फंडिंग तो नहीं हो रही थी। अभी हमने जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन से इसका नाम आया है और इससे पूछताछ में इसने भी कुछ 2-3 लोगों के नाम बताए हैं, उनको इंट्रोगेट किया जाएगा और भी अगर कोई नाम आते हैं तो अभी तक तो इसी का नाम आ रहा है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे और लोगों का भी हाथ रहा हो। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कनेक्शन की बात सामने आने के बाद इस मामले में ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। दरअसल पिछले कुछ समय से देश में हो रही हिंसक घटनाओं में पीएफआई का हाथ सामने आने लगा है। दरअसल पीएफआई को सिमी का एक विंग बताया जाता है। सिमी को आतंकी गतिविधियों की वजह से 2006 में बैन कर दिया गया था। 2007 से शुरू हुए पीएफआई की पकड़ देश के 23 राज्यों में है। पीएफआई की सबसे गहरी जड़ें दक्षिण भारतीय राज्यों में है। आईएसआईएस के केरला मॉड्यूल को पीएफआई का ही एक रूप बताया जाता है। दावा है कि पीएफआई के कई सदस्यों ने आईएसआईएस ज्वाइन भी किया है। 2012 में केरल सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट देकर 27 राजनीतिक हत्याओं में पीएफआई का हाथ बताया था। हालांकि अभी तक पीएफआई पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और पीएफआई सीएएनआरसी के बाद से उसके जो तमाम लोग थे वो डायरेक्टली कहीं पर नहीं एक्टिव हो रही है। वो ऐसे जफर हयात हाशमी के टाइप के जो हाइपर एक्टिव लोग हैं किसी भी शहर में, उनको वो अपने टारगेट करती है, उनको अपना सहारा बनाती है और उसके जरिए अपनी जो प्लानिंग्स होती है उनको एग्जीक्यूट कराती है। पीएफआई के अलावा हयात जफर हाशमी के ठिकानों की तलाशी में एसडीपीआई और सीएफआई से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। कई हिंसा के मामले में इन संगठनों के शामिल होने की बात उठती रही है। कानपुर से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। कानपुर हिंसा में शामिल हयात जफर हाशमी की प्लानिंग पक्की थी।
हिंसा से 2 दिन पहले हुई मीटिंग में साफ हो गया था कि बंद बुलाया जाएगा। हयात को अंदेशा था कि ईश निंदा का मुद्दा मुस्लिम समुदाय के भड़कने का कारण बनेगा। उसे हिंसा की पूरी आशंका थी और इसीलिए हयात जफर हाशमी ने सब कुछ बहुत पहले से प्लान कर लिया था। जैसे कानपुर में हिंसा फैलाने की पूरी योजना लखनऊ में बैठकर बना ली गई थी। करीब 9 दिन पहले कानपुर हिंसा की स्क्रिप्ट लिख ली गई। जेल भरो आंदोलन के नाम पर नफरती माहौल तैयार किया गया। हयात जफर हाशमी की संस्था ने पोस्टर बैनर चिपकाकर नफरती माहौल बनाया। हयात के साथ जल्दी 15 संगठन और जुड़ गए। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जेल भरो आंदोलन को प्रचारित किया गया। फेसबुक लाइव के द्वारा हयात लोगों से भड़काऊ बातें करता रहा। हिंसा भड़काने के लिए AVP 24 नाम के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल किया गया, जिसके द्वारा वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाता रहा। हिंसा के बाद चारों मुख्य आरोपियों को इसी चैनल के ऑफिस से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुए 2 समुदायों के झड़प के बीच में जो मुख्य आरोपी थे, वो आरोपी इसी बिल्डिंग में आकर देर रात छुपे हुए थे। यानी कि जिस तरीके से हयात जफर हाशमी, जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान, जिनको पुलिस ने कानपुर दंगों के मामले में गिरफ्तार किया है, वो इसी बिल्डिंग में आकर पूरी रात छुपे थे। और जिसके बाद पुलिस ने उनको सर्विलांस में ट्रैक करने के बाद यहां से गिरफ्तार किया। हालांकि ये जो बिल्डिंग है वहां पर 3 पार्टनर काम करते हैं, जिसमें से एक आरोपी भी है। इसमें से एक का नाम इमरान है, सुल्तान और जावेद। जावेद जो है वो मुख्य आरोपी है, जो कानपुर के दंगे हैं उसका मुख्य आरोपी है। कमिश्नर कानपुर ने 4 लोगों को हिरासत में या गिरफ्तारी की है। जिसके बाद ये जो ऑफिस है, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर यूट्यूब चैनल चलाया जाता है और यहाँ से ही कई ऐसी जो सूचनाएं हैं वो संचालित की जा रही थी और इसी ऑफिस से कई ऐसी सूचनाएं थी जो बाहर भेजी भी गई थी। साफ तौर से कानपुर से लखनऊ कनेक्शन ये देखने को मिला है और लखनऊ में इसी ऑफिस में आरोपी सभी आकर देर रात रुके थे और जिसके बाद यहां से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। तो ऐसे में साफ जाहिर हो गया जो कानपुर दंगों के तार हैं वो कानपुर से लखनऊ तक जुड़े हुए हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। 2 दिन पहले कानपुर की जिन सड़कों पर भयानक पत्थरबाजी हुई थी, जहां लोग डर के कारण घर से निकलने से कतरा रहे थे, आज उन्हीं सड़कों पर वर्दी वालों का फ्लैग मार्च हुआ। पत्थर बरसाने वाली भीड़ से डरी जनता के लिए सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च राहत की सांस देने वाला था, लेकिन असामाजिक तत्वों के लिए फ्लैग मार्च का उद्देश्य कुछ और था। कानपुर की इस सड़क पर जिस तरह से वेल प्लान्ड पत्थरबाजी हो रही है, उसे देखकर सामान्य इंसान में डर पैदा होना लाजमी है। अब जिस जगह पर ठेले में पत्थर भरकर पत्थरबाजी हो रही हो, वहां हालात किस तरह के थे, इसका बस आप अंदाजा लगाइएगा। हजारों की भीड़ और हर हाथ में पत्थर, कौन इसके सामने आना चाहेगा। 3 जून को हुआ भी वही। ऐसी हिंसा देखकर सामान्य लोगों में डर पनप गया और वो घरों में दुबक गए, लेकिन आज उन्होंने राहत की सांस ली। जिन सड़कों पर 2 दिन पहले पत्थरबाज थे, आज वहां वर्दी वाले नजर आए और उनका संदेश साफ था। अपनी आंख नाक कान खुले रखे, किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ में छेड़छाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कानपुर की इन सड़कों पर फ्लैग मार्च करते नजर आए। इन पुलिसकर्मियों के 2 मकसद थे। पहला ये कि लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि वो सुरक्षित हैं, और दूसरा ये कि असामाजिक तत्वों में ये डर बैठाया जाए कि वो असुरक्षित हैं। इस पूरे इलाके में गश्त जारी है, राउंड द क्लॉक, यानी 24 घंटे गश्त की जा रही है। जो हथियारबंद जो जवान हैं वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं लगातार। जो पुलिस कमिश्नर हैं कानपुर के विजय सिंह मीणा, वो लोगों के बीच में एक भरोसा जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि लोगों में भरोसा हो सके कि कानपुर पुलिस अमन चैन को बरकरार रखने की लगातार कोशिशें कर रही। हिंसा में शामिल लोगों पर कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं होगी, बल्कि इनके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई होगी जिसकी मिसाल दी जाएगी।
जैसे इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी में दिख रहे पत्थरबाजों की तस्वीरें पोस्टर बनकर बाजारों में लगेंगी ताकि आते जाते लोग उन्हें पहचाने। 5 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं कल हयात हाशमी की गिरफ्तार। ये 5 लोग कौन है? पथराव करने में लोग हैं या साजिश करता है? इसमें कुछ साजिश करता है, कुछ लोगों ने पोस्ट की है, ये मिक्स्ड हैं लोग। अच्छा जी सर, अभी तक जो जानकारी क्या मिल पा रही है कि पीएफआई का कनेक्शन कितना मजबूत है, कितना है? देखिए, पीएफआई के कनेक्शन से कोई संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ हमको क्लूज मिले हैं। अब एक बार स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम पूरी जांच कर ले, उसके बाद इस पर टिप्पणी करना उचित होगा। पुलिस के फ्लैग मार्च से स्थानीय लोगों में सुरक्षा का भाव तो आया ही था, साथ ही पुलिस की कोशिश ये भी है कि सभी समुदायों के गणमान्य लोगों के जरिए माहौल को शांत कराया जाए। जो भी हों, अल्लाह ताला उन्हें सीधे रास्ते पर चलाए और जो बेकसूर बंद हो चुके हैं वो बाहर आ जाएं और मजीद कोई बेकसूर गिरफ्तार न हो और जो कसूरवार हैं बहरहाल उनको सजा मिलना चाहिए। हयात जफर हाशमी ने जो कुछ भी किया उसके लिए पुलिस ने अपना एक्शन ले करके तत्परता के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब अदालत फैसला करेगी कि उनका कितना जुर्म है, उनकी कितनी सजा तय होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये जरूर कहूँगा, जिन लोगों ने छतों से गुम्मे और बम चलाए हैं, जिन लोगों ने ठेलों पे गुम्मे और बम सप्लाई किए हैं, जिन लोगों ने निकल रहे लोगों को ऊपर पथराव किया है, उन सबकी फुटेज हमारे सामने है। वो सारे लोग काबिले सजा हैं। कानपुर हिंसा की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं और उसी के आधार पर पुलिस गिरफ्तारियां कर रही। कानपुर में पुलिस अब किसी भी दंगाई को बख्शने के मूड में नहीं। सीसीटीवी देखकर गिरफ्तारी का दौर चल रहा है और पुलिस की लिस्ट में 100 से ज्यादा दंगाई शामिल हैं जिन्हें तलाशा जा रहा है। कानपुर से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। कानपुर हिंसा में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की लिस्ट बना रही है और उसी के आधार पर आरोपियों को पकड़ रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक जितने भी आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं उनमें से अधिकतर खुद को बेकसूर बता रहे हैं। उनके अनुसार वो सिर्फ वहां पर थे जब हिंसा हुई, उन्होंने पत्थरबाजी नहीं की। सीसीटीवी देखकर जिन लोगों को पहचाना गया उन्हें पकड़ा गया और जब उन्हें पकड़ा गया तो सबने एक सुर में वही कहा जो परंपरागत रूप से कहा जाता रहा। मेरा नाम साजिद। पत्थर क्यों चला रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? भाई नाम क्या है तुम्हारा? पत्थर क्यों चला रहे हैं? भाई हम पत्थर चलाएंगे। कानपुर दंगे में पकड़े गए आरोपियों के सामने जब हम पहुंचे तो सबके पास अपने अपने बहाने थे। वैसे तो पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को पकड़ा है, लेकिन फिर भी इन आरोपियों में से कोई सबूत मांग रहा था तो कोई सबूत दे रहा है। सबकी दलील यही थी कि पुलिस ने फर्जी तरीके से फंसाया। मैंने मेरे से सवाल पूछोगे तो मैं तुमको जवाब दे दूंगा। पत्थर कौन चला रहा? आपने देखा मेरे को? आपका प्रूफ है? जो है प्रूफ। तो फिर आपको क्यों गिरफ्तार किया गया? मेरे को फर्जी गिरफ्तार किया गया। किसने गिरफ्तार किया? आपके कोई प्रूफ ही नहीं मेरे पास। मैं तो क्या किस मामले में गिरफ्तार किया? मैं रोड पे था, डेंजर रोड में था, जो बस सच है। पुलिस ने 100 से ज्यादा आरोपियों की लिस्ट तैयार की है और सभी को पकड़ने के लिए टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही। MM जौहर फैंस एसोसिएशन चलाने वाले हयात जफर हाशमी समेत 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जफर का परिवार भी वही बात कह रहा है जो बाकी आरोपी कहते दिखे। साजिश रची गई, उनके खिलाफ बिल्कुल साजिश रची गई है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो घर पे थे और उन्होंने कुछ किसी भी कहीं किसी फोटो फुटेज वीडियो वायरल किसी भी चीज में आप हयात जफर हाशमी को नहीं देखेंगे। फेसबुक पर उन्होंने कहा कि जेल भरो आंदोलन किया जाए, चलिए रोड पे। हुआ नहीं, जेल भरो आंदोलन तो हुआ नहीं, वो तो 5 तारीख को होना था। फेसबुक पे कहा था कि हम करेंगे 3 तारीख को बंदी, फिर दूसरे दिन बयान आ गया हम नहीं करेंगे। तो ये मास्टर माइंड, उनके साल, उनकी सारी कहाँ से बातें आ रही है भाई? पुलिस ने लेकिन उनके ऊपर जो 3 FIR हुई हैं उसमें से 2 FIR में जफर हयात हाशमी सीधे से नामजद किए गए। पुलिस ने वो FIR भाई, पुलिस नाकाम है अपराधियों को पकड़ने के लिए। अपनी गलती मानी आप, पुलिस नहीं पकड़ पा रही, नहीं ढूंढ पा रही। उनपे जो नाम है उस पे जिनका मुकदमे लिख दिए उन्होंने। 40 से ज्यादा नामजद आरोपियों के अलावा इस मामले में दर्ज 3 FIR में 1000 से ज्यादा अज्ञात लोग आरोपी बनाए गए। ये लोग कौन है, फिलहाल इनकी पहचान की जा रही है। समझ नहीं पा रहे उसके अंदर, क्योंकि इतने सारे लोग थे, समझ ही नहीं पा रहे थे हम लोग। बहुत सारे लोग थे एक्चुअली में, हजारों की संख्या में लोग थे, वो समझ नहीं पा रहे उसमें। इधर से पहले एक सामने से पूरा रेला निकला, कम से कम 1000-1500 आदमी का,
वो वहां जाकर इकट्ठा हुआ। फिर वहां से बढ़ते हुए आए पत्थर मारते हुए, फिर पीछे से एक लाइन निकली पत्थर मारते हुए, इधर दोबारा से आई, तो इधर से भी आए थे उधर से भी आए थे। कानपुर हिंसा के तीसरे दिन हालात पूरी तरह काबू में हैं, लेकिन इसे सामान्य कहना अभी जल्दबाजी होगी। दरअसल पुलिस को इसमें पीएफआई के शामिल होने के सबूत मिले हैं, ऐसे में वो अभी ढिलाई बरतना नहीं चाहती। कानपुर से संतोष कुमार, रंजय सिंह और सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो।